क्या होते हैं कि बेसिक्स होते हैं, और जो कंपाउंड्स हमारे पास वाटर में ऐड होने के बाद H+ आयंस दे रहे हैं वो कंपाउंड्स हमारे पास एसिड्स होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एसिड बेस में से थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। हमारे पास आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लोरी ब्रोंस्टेड हमारे पास एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और हमारे पास लेविस का है। अब देखेंगे हमने जनरली एसिड बेस की प्रॉपर्टीज को, तो हमने प्रीवियस में देखा कि हमारे पास कौन से कंपाउंड एसिड होंगे और कौन से कंपाउंड हमारे पास जो है वो बेस होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, कि हमारे पास आर्हेनियस के हिसाब से कौन से कंपाउंड एसिड होंगे और कौन से कंपाउंड जो है वो हमारे पास बेस होंगे। तो देखिए, आर्हेनियस ने थ्योरीज दी थी हमारे पास 1887 में। इन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड एसिड होंगे जो कंपाउंड्स हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है H हमारे पास A, ठीक है। अगर इसी कंपाउंड को हम क्या करते हैं कि वाटर में ऐड करते हैं, या वाटर में क्या करते हैं कि डिजॉल्व करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि aqueous सॉल्यूशंस में जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं तो ये कंपाउंड्स यहाँ से, जैसे वाटर में आप इसको ऐड करेंगे तो वाटर में क्या हो जाएगा कि डिसोसिएट हो जाएगा। जब डिसोसिएट होगा तो हमारे पास एक तो हमारे पास H+ आयंस देगा, प्लस में हमारे पास A- नेगेटिव आयंस निकलेगी। तो इन्होंने बताया कि अगर कोई भी कंपाउंड वाटर फॉर्म में, वाटर में जब आप उसको डिजॉल्व कर रहे हैं तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वो हमारे पास डिसोसिएट हो रहा है और H+ आयंस दे रहा है, तो वो कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयंस दे रहे हैं तो वो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होंगे, एसिड कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, HCl है। अब हमने क्या किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया, वाटर में इसको हमने क्या किया कि ऐड किया, वाटर में हमने इसको क्या किया, डिजॉल्व किया। जैसे ही वाटर में हमने इसको डिजॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, H+ आयंस निकलेगी, प्लस में हमारे पास यहाँ से क्लोरीन हमारे पास क्या निकलेगा, नेगेटिव आयंस निकलेगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, हमारे पास एसिड कंपाउंड्स कहलाएगा। क्यों एसिड कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास वाटर में ऐड होने के बाद H+ आयंस दे रहा है तो हमारे पास आर्हेनियस एसिड है, H+ आयंस नहीं दे रहा है तो हमारे पास आर्हेनियस एसिड नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयंस देंगे वो हमारे पास एसिड्स होंगे। और एग्जांपल्स आप देखें कि हमारे पास क्या है कि HNO3 है। HNO3 को आपने क्या किया कि वाटर में ऐड किया तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, H+ आयंस निकलेगा, प्लस में हमारे पास NO3 हमारे पास आयंस निकलेंगे। और एग्जांपल्स आपके पास क्या है कि CH3 हमारे पास क्या है कि COOH है, हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिड को हमने क्या किया कि हमारे पास जैसे इसको वाटर में ऐड किया तो यहाँ से हमारे पास H+ आयंस निकलेगा, प्लस में हमारे पास क्या निकलेगा कि हमारे पास CH3OO हमारे पास नेगेटिव। कैसे निकलेगा कि हाइड्रोजन यहाँ से अलग होगी, यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगी, यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगी, यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगी। जब हाइड्रोजन अलग हो रही है तो इन कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है कि ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो हमारे पास हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बन रहा है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तो इन पे नेगेटिव चार्ज आ रही है। ये हमारे पास क्या है कि कॉन्सेप्ट हमारे पास है आर्हेनियस का, कि हमारे पास कौन से कंपाउंड एसिड होंगे जो हमारे पास वाटर में ऐड होने के बाद H+ आयंस दे रहे हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे कि हमारे पास एसिड कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आई थिंक के होप मैंने इसी तरीके से समझाया, आपको समझ में आ गया, ये इतना ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि बेस, इन्होंने बताया कि हमारे पास बेस कंपाउंड, बेस इज a substance। बेस कंपाउंड कौन से होंगे कि हमारे पास जो डिसोसिएट होंगे, किसमें, which dissociate in aqueous solutions, मतलब कि वाटर में जब आप उनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या देंगे, टू गिव हमारे पास टू गिव OH आयंस देंगे। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड्स वाटर में ऐड होने के बाद, डिजॉल्व होने के बाद उसमें OH आयंस निकल रही है ना,
तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे पास वो बेस कंपाउंड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि NaOH हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे इनमें आपने वाटर में ऐड किया, ये हमारे पास यहाँ पे सोडियम हमारे पास पॉजिटिव प्लस हमारे पास OH आयंस क्या निकलेगी, यहाँ से अलग निकलेगी। तो जब हमारे पास इस कंपाउंड में से OH आयंस निकल रही है तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या है कि बेस कंपाउंड से। जो कंपाउंड H+ आयंस देंगे वाटर में वो एसिड, जो कंपाउंड OH आयंस देंगे वाटर में वो हमारे पास बेस कंपाउंड होंगे। किसने बताया कि हमारे पास आरएनएस ने बताया। एक और एग्जांपल आप ले लें इसका, हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम हमारे पास हाइड्रोक्साइड है। अब जो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे आप इसको H2O में ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव निकलेगा प्लस में हमारे पास 2 OH आयंस निकलेगी। हमारे पास जो 2 OH आयंस निकल रही है इसका मतलब है कि ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या है कि बेस कंपाउंड है। अगर H+ आयंस देगा तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या होगा कि एसिड कंपाउंड्स होगा। ये कॉन्सेप्ट था किसका, हमारे पास आरएनएस का, के ऐसे कंपाउंड जिनको आप वाटर में ऐड करने के बाद वो डिसोसिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशंस में और H+ आयंस दें तो एसिड, OH आयंस दें तो हमारे पास वो क्या होंगे कि हमारे पास बेस कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस को हम पढ़ते हैं कि ये तो कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया कि कौन से कंपाउंड एसिड होंगे कौन से बेस होंगे। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं। एप्लीकेशन समझने के बाद हमारे पास लिमिटेशंस इसकी आती हैं कि किस वजह से हमारे पास ये फेल हुआ, क्या हमारे पास रीज़न था कि जिसके बाद हमारे पास एक और थ्योरी आई, एक और साइंटिस्ट को इस पर रिसर्च करना पड़ा कि उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद हमारे पास हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ आरएनएस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट की, कि कौन से कंपाउंड एसिड कौन से बेस होंगे। इसका कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि अगर H+ आयंस दे रहे हैं तो एसिड, OH आयंस दे रहे हैं तो हमारे पास बेस कंपाउंड है। लेकिन एप्लीकेशंस हमें क्या बताती है, फर्स्ट पॉइंट जो हमें एप्लीकेशंस में होती है कि हमारे पास आल नॉन मेटालिक हमारे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब कि नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब बाइनरी कंपाउंड्स आप ऑक्सीजन आप कह सकते हैं लेकिन वो नॉन मेटल के साथ। तो जो ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास जब आप उनको वाटर में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास एसिड्स होते हैं। ठीक है, कि ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर हमारे पास एसिड्स कंपाउंड्स होते हैं। इस तरीके से एग्जांपल्स ले लें कि हमारे पास नॉन मेटल में हमारे पास कार्बन है, कार्बन प्लस में हमारे पास O2, तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस होता है। अब इसी गैस को अगर आप रिएक्शंस करवाएंगे, अभी हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास आरएनएस एसिड नहीं है, लेकिन अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्शंस करवाते हैं H2O के साथ तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, H2CO3 हमारे पास हाइड्रोकार्बोनेट एक हमारे पास एसिड बन जाएगा। अब जो हमारे पास ये एसिड बन गया, अब ये एसिड हमारे पास यहाँ से डिसोसिएट होकर हमारे पास H+ आयंस देगा, प्लस में हमारे पास H हमारे पास CO3 माइनस बन जाएगा। फर्दर भी आप इसको क्या कर सकते हैं कि डिसोसिएट कर सकते हैं, इसमें से H+ आयंस निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास इसमें और करें तो हमारे पास क्या बनेगा, CO3-2 प्लस में हमारे पास H+ आयंस निकलेगा। तो जो कंपाउंड्स हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे उनको हम वाटर में ऐड करने के बाद वो हमारे पास कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एसिड्स कंपाउंड्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें से फिर हमारे पास H+ आयंस निकलती है। H+ आयंस निकलती है तो वो हमारे पास कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं कि आरएनएस एसिड हो जाते हैं। जैसे हमारे पास SO2 है, SO2 को जैसे आप रिएक्शंस करवाएंगे H2O के साथ तो हमारे पास यहाँ से क्या देगा, हमारे पास H2SO4 देगा। इसको आप फर्दर आप डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास H+ आयंस निकलेगी, प्लस में हमारे पास HSO4 माइनस निकलेगा। फर्दर आप इसको क्या कर सकते हैं कि डिसोसिएट कर सकते हैं, H+ आयंस देगा। तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारे पास ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि एसिड्स होते हैं। और एग्जांपल आपके पास है कि हमारे पास NO2 गैस है, NO2 गैस के साथ आपने H2O के साथ रिएक्शंस करवाया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास यहाँ से बनेगा HNO3 बनेगा। अब HNO3 को आप जैसे रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास NO2 माइनस प्लस में हमारे पास H+ आयंस निकलेगा।
तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास एसिड्स होते हैं, जो हमारे पास नॉन मेटालिक क्या होते हैं कि ऑक्साइड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि एसिड्स होते हैं। और एग्जांपल्स आपके पास है कि हमारे पास जैसे 2 है कि हमारे पास आल, जो हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे, ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेस कंपाउंड्स। ठीक है, जो भी हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे मतलब कि मेटल एलिमेंट्स कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाएंगे कि हमारे पास बेसिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। जब आप उनको वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वो कंपाउंड्स क्या बन जाएंगे, बेस कंपाउंड्स बन जाएंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, सोचिए अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास मैग्नीशियम OH बन जाएगा। अब जो हमारे पास मैग्नीशियम OH बन गया, आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस में हमारे पास 2 OH आयंस निकलेंगे। तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि बेस होते हैं, जो वाटर में ऐड होने के बाद OH आयंस दें तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि बेसिक्स होते हैं। और जो कंपाउंड्स हमारे पास वाटर में ऐड होने के बाद H+ आयंस दे रहे हैं वो कंपाउंड्स हमारे पास एसिड्स होते हैं। और भी एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं कि हमारे पास नॉन मेटल में हमारे पास N2O ऑक्साइड है। अब जो हमारे पास N2O ऑक्साइड होता है, इसको जैसे आप वाटर में साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास Na2 है, Na2O है हमारे पास, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का हमारे पास सेम रिएक्शंस होगा, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से एक हमारे पास OH आयंस निकलेगी प्लस में सोडियम पॉजिटिव आयंस निकलेंगे। तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाएगा कि हमारे पास बेस कंपाउंड्स कहलाएगा। ये हमारे पास क्या होती हैं कि आरएनएस एसिड बेस की हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशन के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कौन से कंपाउंड्स हमारे पास एसिड है, कौन से कंपाउंड्स हमारे पास बेस है। अब ये एप्लीकेशन तो हमने समझ लिया, अब हमारे पास आती है इसकी लिमिटेशंस। मतलब कि ये जो हमारे पास लॉ है, ये जो हमारे पास थ्योरीज है एसिड बेस पे, इसका फेल होने का रीजन क्या था, क्यों फेल हुई, तो वो हम समझ। उसके बाद हमारे पास क्या है कि लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लिमिटेशन का मतलब होता है कि इसकी कौन सी पॉइंट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से ये थ्योरीज जो हमारे पास हैं वो फेल है और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरीज आई। अब लिमिटेशन में देखें कि अगर हमारे पास इसका फार्मूला हमने क्या देखा था कि हमारे पास एसिड्स वो कंपाउंड्स हमारे पास हैं जिनको आप अगर एक्वस सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं, एक्वस मतलब कि वाटर में, जब वे हमारे पास एसिड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस में होता है, तो वो हमारे पास H+ आयन से देता है, प्लस में हमारे पास A यहाँ से क्या निकलती है, नेगेटिव। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनको आप H+ आयंस में ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एसिड हैं। अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस में हमारे पास H+ आयंस नहीं दे रहे हैं तो हमारे पास एसिड नहीं है। दूसरी बात कि इन्होंने बताया कि हमारे पास अगर ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास कंपाउंड्स हमारे पास बेस को अगर आप एक्वस सॉल्यूशंस में ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास OH आयंस दे रहे हैं और प्लस में हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, B- पॉजिटिव। अगर हमारे पास यहाँ पे OH आयंस कंपाउंड्स दे रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास बेसिक है, अदरवाइज हमारे पास बेस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसकी जो हमारे पास थ्योरीज है वो जस्ट एप्लीकेबल है किसके लिए, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस के लिए। तो जो हमारे पास ये थ्योरीज हमारे पास आती है वो हमारे पास एप्लीकेबल होती है जस्ट किसके लिए, एप्लीकेबल हमारे पास जस्ट किसके लिए, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस के लिए। अगर हमारे पास दो टाइप्स की सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, एक हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं, दूसरे हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। जो वाटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्वस सॉल्वेंट्स होता है। जो हमारे पास और कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर नहीं होता, जैसे हमारे पास अमोनिया हो गई, या हमारे पास बेंजीन हो गया, या हमारे पास और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अगर हम किसी भी एसिड को हमारे पास H हमारे पास A है, इसको हम ऐड कर रहे हैं किसमें, बेंजीन हमारे पास सॉल्यूशंस में। बेंजीन हमारे पास एक कंपाउंड्स होता है, एक लिक्विड होता है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है वो हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होता है।
अगर हम इससे एसिड को बेंजीन में ऐड करें, डिजॉल्व करें, तो यहाँ से हमारे पास H+ आयंस नहीं निकलेगी। अगर H+ आयंस नहीं निकल रही तो हमारे पास ये एसिड कौन नहीं कहलाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास ये थ्योरीज का जो हमारे पास लिमिटेशंस आता है कि अगर हम नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में किसी भी एसिड को ऐड करें, जो आर्नियस ने बताया कि हमारे पास ये एसिड है, जैसे हमारे पास HCl है, HCl को अगर आप बेंजीन में क्या करेंगे कि ऐड करेंगे बेंजीन में, जैसे आप इसको डिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से H+ आयंस नहीं निकलेगी। अगर H+ आयंस नहीं निकल रही तो हमारे पास ये एसिड कंपाउंड्स नहीं कहलाएगा। फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास ये होती है कि अगर हम नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में इसको ऐड करें तो हमारे पास ये H+ आयंस नहीं देते तो हमारे पास ये एसिड्स कंपाउंड्स नहीं कहलाएंगे। हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट था, इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास ये यहाँ पे क्या होता है कि फेल हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप सेम इस कंपाउंड में ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास OH आयंस नहीं निकलेंगे। तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बेसिक कंपाउंड्स नहीं कहला सकते, क्योंकि हमारे पास OH आयंस नहीं दे रहे हैं हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में। तो ये भी पॉइंट्स जो थी इन्होंने नहीं बताई थी, जिसकी वजह से हमारे पास ये कंपाउंड थ्योरी जो है वो क्या है कि फेल होने का मेन रीजन था। उसके बाद इसके जो मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास H+ आयंस नहीं देते, लेकिन वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि एसिड होते हैं। कौन से? जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एल्यूमिनियम हमारे पास क्लोराइड है, प्लस में हमारे पास क्या है कि और कंपाउंड्स होता है कि हमारे पास BH3 हमारे पास है, यहाँ हमारे पास क्या है कि BF3 है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइहाइड्राइड, हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स। अगर इन सॉल्यूशन कंपाउंड्स को आप वाटर में ऐड करेंगे तो हमारे पास H+ आयंस नहीं देते, लेकिन ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि एसिड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास एसिड्स हैं, लेकिन हमारे पास ये वाटर में H+ आयंस नहीं दे रहे, तो हमारे पास ये तो इसके हिसाब से हमारे पास एसिड नहीं कहलाएंगे, लेकिन ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि एसिड्स होते हैं। तो इस वजह से भी हमारे पास ये जो आर्नियस कॉन्सेप्ट था एसिड बेस का, वो हमारे पास फेल हो गया था कि उन्होंने हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड BF3 BH3 के बारे में कोई पॉइंट्स नहीं बताए कि हमारे पास एसिड क्यों है, बेस क्यों है। जैसे हमारे पास अमोनिया होता है, अमोनिया हमारे पास OH+ आयंस नहीं देता, लेकिन वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होता है कि बेस होता है। तो इसके हिसाब से इन्होंने कोई पॉइंट्स नहीं दी, जिसकी वजह से ये थ्योरीज हमारे पास क्या होती है कि फेल हो जाती है। दूसरी बात, इसने बताया कि हमारे पास यहाँ से H+ आयंस निकल रही है। वैसे तो हमारे पास अगर H+ आयंस निकल रही है तो ये H+ आयंस यहाँ पे हमारे पास स्टेबल फॉर्म में नहीं होती। तो जैसे हमारे पास स्टेबल फॉर्म में नहीं होती तो हमारे पास जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे पास है, इसको आप वाटर में ऐड करेंगे H2O के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा कि हमारे पास H3O+ बनेगा, प्लस में हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव बनेगा। अब H+ हमारे पास स्टेबल फॉर्म में नहीं थी, तो वाटर के साथ रीड करके हमारे पास H3O बन जाता है। इस H3O जो हमारे पास पॉजिटिव बन रहा है हमारे पास, इस कंपाउंड के बारे में इन्होंने कोई पॉइंट्स नहीं बताई, जिसकी वजह से ये थ्योरीज जो हमारे पास है वो क्या हो गई कि फेल हो गई, और हमारे पास इसकी ये लिमिटेशंस हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा, कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारे पास और चीज़ें आती हैं, हमारे पास लेविस बेस हो गई, हमारे पास लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट हो गया। इंशाल्लाह हम वो लेक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिफाइन करेंगे कि हमारे पास लेविस एसिड कौन से क्या रहते हैं और हमारे पास लोरी ब्रोंस्टेड हमारे पास क्या होते हैं।